गुजरात के कसाई के तौर पे की जाती है। गुजरात का कसाब, कश्मीर का कसाब, जिसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। मकबूजा कश्मीर के 79 मासूम लोगों की जिंदगियां छीनने वाले नरेंद्र मोदी से दुनिया इस घटिया शख्स को जानती है इस नाम से, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, लेकिन लोग उसको एक कसाब, एक कसाई या जलाद के नाम से जानते हैं। इसका नाम नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि मेरे ख्याल से दरिंदा मोदी होना चाहिए था, क्योंकि जैसे जंगल में दरिंदों से जानवर महफूज नहीं होते, ऐसे ही इस शख्स के जुल्म से, शर से भारत में अक़लियतें, माइनॉरिटीज महफूज नहीं है। यहाँ तक कि जो इनमें कॉन्सेप्ट होता है हिंदुओं में, मैं अक्सर प्रोग्राम में बात करती हूँ, ऊंची जात, निचली जात, जात पात का कॉन्सेप्ट, वहाँ पे जो निचली जात के बेचारे लोग हैं उनको तो इंसान नहीं समझते। निचली जात के हिंदू भी मोदी जैसे शैतान के शर से पनाह मांगते हैं। अब नरेंद्र मोदी को अगर शैतान कहा जाए तो यकीन जानिए शैतानियत भी शर्मा जाती है। शैतान भी कहते हैं कि इस जालिम शख्स को मुझसे मत मिलाओ। ये जो नरेंद्र मोदी है ना नाजरीन, ये भारत पर ही नहीं बल्कि इस धरती पर बोझ बन गया। और अब इसकी जो जालिमाना और जो गुरूराना पॉलिसीज हैं उनकी वजह से इसको आसमान में क्या ज़मीन में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। मोदी ने भारत को क्या कहता था कि मैं शाइनिंग इंडिया बना दूंगा, शाइनिंग इंडिया, ये बनाने की बात करता रहा, अभी भी दावे करता है कि मैं भारत को शाइनिंग इंडिया बना दूंगा। अब भी अपनी आवाम को, अपनी जनता को बड़े सुहाने ख्वाब दिखा रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, शाइनिंग इंडिया बना दूंगा, ऐसे बना दूंगा, वैसे बना दूंगा। और अभी भी कहता है कि भारत तरक्की कर रहा है। अभी इसको सुन ले कभी आप तो ऐसे झूठ बोलेगा, झूठों को बुलंदा लेकर आएगा और बोलता चला जाएगा, शर्म भी नहीं आएगी इस घटिया शख्स को। और ये कहेगा कि मैंने भारत को तरक्की की पटरी पर चढ़ा दिया हुआ है, तरक्की कर रहा है भारत की मैशत तरक्की कर रही है, इकॉनमी तरक्की कर रही है, भारत शाइन कर रहा है, ऐसी बातें करता है ये। लेकिन अब इसकी अपनी जनता भी इसकी चालों से, इसके झूठ से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी है। और यही वजह है कि भारत की आवाम इसके जुल्म के खिलाफ सड़कों पर निकल आई है। नरेंद्र मोदी ने जो जुल्म वहां पे किया, अब आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में वो नजर आ रहा है। मोदी भी इसके निर्गे में आने वाले हैं। मोदी की अपनी आवाम, अपनी जनता इसका गिरेबान पकड़ रही है। भारत खुद को क्या कहता था? सेक्युलर स्टेट कहता था, यानी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत समझता था खुद को। ये सेक्युलर स्टेट कहता था और कहता था कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। अभी भी समझते हैं, अभी भी दावे करते हैं, लेकिन इस मुल्क के कोने कोने में जमहूरियत आपको कहीं नजर आती है? जमहूरियत पामाल होकर रह गई है। यहाँ जमहूरियत का खून बहाया जा रहा है। मोदी सरकार हिंदुस्तान के अवाम की आवाज़ को दबाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन मोदी दुनिया को दिखाने के लिए कि भारत ने सबसे बड़ी जमहूरियत का ठेका उठाया हुआ है, इसलिए आज यानी 26 जनवरी को भारत में रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। लेकिन भारत और मकबूजा कश्मीर में इस दिन को बतौर यौम जमहूरिया नहीं बल्कि यौम सियाह के तौर पे मनाया जा रहा है। अब उसूली तौर पर नाज़रीन अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी को उसकी अपनी आवाम ने ही दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया, बेनकाब कर दिया। मोदी दुनिया को रिपब्लिक डे मनाकर क्या बताना चाह रहा है प्रैक्टिकली? कि वो कितना जमहूरियत पसंद है, कितना डेमोक्रेसी को पसंद करता है। वहाँ पर जिसकी पॉलिसीज़ हैं वो जमहूरियत वाली पॉलिसीज़ हैं, जमहूरी पॉलिसीज़ हैं, अवाम दोस्त पॉलिसीज़ हैं, जनता के लिए वो काम कर रहे हैं। हालांकि हकीकत इसके उलट है, सबको पता है, जनता को भी पता है। ये बताना चाह रहा है कि इसके दौरे इक़्तिदार में हिंदुस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, बल्कि हकीकत क्या है कि दूध शहद की नहरें नहीं बह रही, लोगों की खून की नदियाँ बह रही हैं भारत में। भारत की बदकिस्मती देख लें कि यहाँ यौम जमहूरिया के मौके पर भी लोग अपनी शनाख्त ढूंढने में मसरूफ़ हैं। सोचें ज़रा, लोग अपनी शनाख्त ढूंढ रहे हैं और इस घटिया शख्स को इस बात का एहसास तक नहीं है। ये घटिया शख्स जो कि झूठों का पलंदा लेकर आ जाता है और झूठ इसके ख़त्म नहीं होते। अब जब हालात ऐसे होंगे नाज़रीन, ज़रा सोचिए, दिल पे हाथ रखिए और बताइए, जब हालात ऐसे हों तो कौन मानेगा कि भारत वाकई जमहूरियत का चैंपियन है?